हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पीटीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुपद, की चर्चा करते हैं। दोस्तों, वैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बहुपद की चर्चा आप 9th क्लास में भी कर चुके हैं। उसमें एक पद के बहुपद तथा बहुपद के घात मतलब डिग्री के बारे में आप चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, तो हम फिर से आज बहुपद की कुछ नॉर्मल कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं। बहुपद होता क्या है, क्या होता है एक पदी बहुपद, क्या होता है द्विपद बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, इन सब की चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बहुपद समझते हैं दोस्तों कि बहुपद एक्चुअली होता क्या है। बहुपद नाम से ही समझ में आता दोस्तों कि बहुपद में एक से ज़्यादा पद होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? एक से ज़्यादा पद होते हैं। एक से ज़्यादा पद होने की वजह से एक से ज़्यादा पद होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? बहुपद। इसमें कुछ खासियत होती है दोस्तों। बहुपद ऐसा ही नहीं है कि कोई भी पद एक से ज़्यादा हो उसे बहुपद कह देंगे। मतलब कहने का है कि भाई बहुपद मतलब बहुत पद, जिसमें पदों की संख्या क्या हो? एक से ज़्यादा हो, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। लेकिन समझना है कि ऐसे हर किसी को आप बहुपद तो नहीं कह सकते दोस्तों। हमने ऐसा माना कि भाई px, आप 9th में पढ़ चुके हो, px क्या है? एक बहुपद है जो किस फॉर्म होता है? x के रूप में होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों a x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपको ध्यान से देखिए दोस्तों, एक आपके पास बहुपद तो लिखा हुआ है। यहाँ पर a क्या है? x का कोफिशिएंट है, b क्या y का कोफिशिएंट है, c क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, इक्वल टू 0। यहाँ पर जो मैंने एक बहुपद लिखा है वो कैसा बहुपद है दोस्तों? दो वेरिएबल वाला। कैसा दोस्तों? टू वेरिएबल, मतलब दो चरों वाला बहुपद। ये क्या है दोस्तों? दो चरों वाला बहुपद। दो चरों वाला बहुपद, इसे कहते हैं दोस्तों दो चरों वाला बहुपद। मतलब x और y क्या होगा? यहाँ पे x और y आपके चर है। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा दोस्तों कि चर और अचर होते क्या हैं। इसे बहुत बेसिक चीज़ है दोस्तों, इसको समझना कि चर अचर होते क्या है इसमें। तो चलते आगे बढ़ते हैं। मानो हमारा x प्लस बी वाई प्लस सी क्या है? एक बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है? दो चरों वाला बहुपद है। कैसा दोस्तों? दो चरों वाला बहुपद है। परंतु इससे पहले हमें समझना है, एक सिंपल सा बहुपद समझना है। लेट हमने फिर से मान लिया ऐसा कि माना कोई px बहुपद है जो कि क्या है दोस्तों? 4x प्लस 2 है। इसे कह सकता हूँ मैं एक चर वाला समीकरण। क्या बोल सकता दोस्तों? एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद है दोस्तों। क्या है ये? एक चर, जहाँ पे कौन सा चर क्या है? आपका x है। ये होता है एक चर वाला बहुपद। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात कहूँ कि इसकी घात कितनी है, या फिर कहूँ कि बहुपद की घात, मैं बात करता हूँ आपसे बहुपद की घात की। किसकी दोस्तों? बहुपद की घात। बहुपद की घात की। तो किसी भी बहुपद में x की जितनी ज़्यादा पावर होती है उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ? बहुपद की घात। मैं बहुपद की घात की चर्चा कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि किसी भी बहुपद में x की जितनी ज़्यादा पावर होती है उसे ही क्या बोलते हैं? बहुपद की घात। मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं दोस्तों? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कैसे। जैसे मेरे पास एग्जांपल है दोस्तों कि कोई बहुपद है px इज इक्वल टू 4x प्लस 2। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है? x की मैक्सिमम पावर होती है दोस्तों 1 है। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर को क्या दिख रही है? यहाँ पे 1 है। इसका मतलब क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी हो गई दोस्तों आपके पास? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया दोस्तों आपके पास? 1 हो गया। तो यहाँ से हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि बहुपद की घात कितने हो गए दोस्तों? यहाँ पे 1 हो गई है। अगर मैं इसी जगह कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, कहता हूँ ax इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, तो x की मैक्सिमम पावर क्या 1 है या 2 है? मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है दोस्तों। तो मैक्सिमम पावर अगर 2 है दोस्तों तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद के क्या निकालते हैं दोस्तों? घात को ज्ञात करते हैं। इस मेथड से हम किसी भी बहुपद के घात को ज्ञात करते हैं। आगे चलकर मैं अगर चर्चा करता हूँ दोस्तों, तो मैंने कहा बहुपद मतलब जिसमें एक से ज़्यादा पद हो। ये आपको दिख रहा है क्लियरली दोस्तों कि बहुपद है जिसमें एक से ज़्यादा पद है, इसलिए इसे क्या कहा गया? बहुपद कहा गया। बहुपद के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं। एक रैखिक बहुपद होता है, द्विपद बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है, जिसे इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। उनकी चर्चा भी मैं करता हूँ दोस्तों। तो अभी तक आपको जो पढ़ाया मैंने अभी समझ में आया होगा दोस्तों। इससे पहले कि मैं आगे आपको बताऊँ, इससे पहले मैं आपको चर और अचर समझा देता हूँ दोस्तों कि ये चर और अचर क्या होता है दोस्तों।
तो सबसे पहले मैं चर की चर्चा करता हूँ दोस्तों, किसकी, चर की चर्चा करता हूँ कि चर एक्चुअली होते क्या हैं। तो चर वह मान है, चर वह मान होते हैं जो सदैव स्थिर होते हैं। कैसे मान दोस्तों, चर वह मान होते हैं जो सदैव कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। चर को हम कहते हैं दोस्तों वेरिएबल। क्या कहते हैं दोस्तों, वेरिएबल। मतलब कि वेरिएबल वह वैल्यूज़ होती हैं जो ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि बहुपद होते वेरिएबल क्या होते हैं, वो होते हैं एक्स हो गया, वाई हो गया, ये जेड, ये सब आपके क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपके स्थिर होते हैं हमेशा। इनके मान हमेशा स्थिर होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें चर कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, चर कहा जाता है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों अचर की। तो अचर को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों नॉन वेरिएबल। क्या कहते हैं दोस्तों, नॉन वेरिएबल। ये क्या होता है दोस्तों, ये वह मान होता है, वह मान होते हैं जो सदैव स्थिर नहीं होते। क्या दोस्तों, वह मान जो सदैव स्थिर नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके अचर कहलाते हैं दोस्तों। तो हमें चर और अचर समझ में आया कि वह मान जो सदैव स्थिर होते हैं क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। क्या होते हैं, एक्स वाई या जेड होते हैं। अचर की बात करूँ तो वह मान जो सदैव स्थिर नहीं होते अचर कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया दोस्तों, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, एक्सेट्रा, ETC एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, आपके अचर होते हैं। तो आपको समझ में आएगा चर। अब मैं इसके आगे आपको चर्चा करता हूँ दोस्तों कि ये रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है दोस्तों। तो नाम से ही समझ में आता है हमें दोस्तों कि रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद इसे कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल की चर्चा। अभी हम समीकरण नहीं बोलेंगे यहाँ पे, अभी हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं क्योंकि तो ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। हम समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल होता है क्या दोस्तों, हम लीनियर पॉलिनोमियल की चर्चा करते हैं तो जिस बहुपद की घात कितनी होती है, एक होती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, रैखिक बहुपद। मतलब मैं कहूँ दोस्तों कि जिस बहुपद की घात एक होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं रैखिक बहुपद, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अर्थात समझ में आया दोस्तों कि जिस भी बहुपद के घात कितनी होती है, एक हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं दोस्तों। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं दोस्तों। कैसे, देखिए, जैसे मेरे पास कोई भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे है 2x - 3, एग्जाम्पल की चर्चा कर दो दोस्तों मैं, तो 2x - 3, यहाँ पर हमारे पास कितने पावर है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास x की घात कितनी है, 1 है, इसलिए इसे क्या कहा गया, रैखिक बहुपद के अंतर्गत रखा गया दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, तो 3x + 5 की अगर मैं चर्चा करूँ तो यहाँ पर भी x की घात कितनी है दोस्तों, 1 है, इसलिए इसे क्या कहा गया, रैखिक बहुपद कहा गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों, अगर मैं कहता हूँ x - 2 11, तो यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ पर भी x की पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर x की है 1, इसीलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया दोस्तों, रैखिक बहुपद के अंतर्गत रखा गया। इसे कहते हैं रैखिक बहुपद। क्यों, क्योंकि इसमें x की पावर मतलब किसी भी बहुपद की घात कितनी होने पर, 1 होने पर उसे क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद, अर्थात लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है दोस्तों। अब मैं चर्चा करता हूँ दोस्तों द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद क्या होता है दोस्तों, तो अगर मैं बात करूँ द्विघात बहुपद की चर्चा जैसे कहते हैं दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो अब आपको समझ में होगा दोस्तों, रैखिक बहुपद में हमेशा घात कितनी होती है, 1 होती है। अर्थात अगर मैं द्विघात बहुपद की बात करूँ तो जिस बहुपद की घात 1 ना होकर क्या हो जाती है दोस्तों, 2 हो जाती है, उस बहुपद को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उस बहुपद को कहते हैं हम द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं दोस्तों, उस बहुपद को कहते हैं हम द्विघात बहुपद कहते हैं दोस्तों।
तो मैं चर्चा करता हूँ दोस्तों द्विघात बहुपद की। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे द्विघात मतलब वह बहुपद जिसकी घात दो होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं दोस्तों। तो समझ में आया दोस्तों, मतलब अगर किसी बहुपद की घात एक है तो उसे एक बहुपद कहेंगे या फिर रैखिक बहुपद कहते हैं, परंतु अगर घात दो हो जाए उसकी तो हम उसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के थ्रू मैं अगर समझना चाहूँ दोस्तों, तो जैसे कोई एग्जाम्पल है मेरे पास, यहाँ पर 2x² + 3x - 2/5। यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों कि बहुपद में x की सबसे ज़्यादा पावर क्या है दोस्तों, x की सबसे ज़्यादा पावर मेरे पास यहाँ पर 2 है। इसी वजह से इसको मैं किसके अंतर्गत रखता हूँ, द्विघात बहुपद के अंतर्गत रखता हूँ दोस्तों। एक और एग्जाम्पल देखता हूँ दोस्तों, मेरे पास एक एग्जाम्पल है 4z² + 1/z 7। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों क्लियरली कि z जो कि क्या है दोस्तों, आपका एक चर है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी दी हुई है, यहाँ पे 2 दी हुई है, अर्थात यह भी क्या है, हमारा एक बहुपद है दोस्तों। ये तो हुई दोस्तों एक पद और बहुपद की बात हुई। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर त्रिघात बहुपद की बात करता हूँ। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं त्रिघात बहुपद की। देखते हैं त्रिघात इसे कहते हैं इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अच्छा, मैंने अभी आपको द्विपद एक रैखिक बहुपद बताया, द्विघात बहुपद बताया, अब हम पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो मैं कहता हूँ कि जिन बहुपद में घात कितनी होती है, 3 होती है, जिस बहुपद की घात या जिस बहुपद में घात 3 होती है उसे क्या कहते हैं, होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। मतलब जिस किसी भी बहुपद की घात कितनी हो जाए, 3 हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, त्रिघात बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि किस प्रकार से ये होता है दोस्तों। तो कोई भी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल है ax³ + bx² + c = 0। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है दोस्तों कि x की सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है या 2 है या कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दोस्तों मुझे मिलता है x की सबसे बड़ी वैल्यू मिलती है 3, मतलब यहाँ पर x की पावर कितनी है, 3 है, जिस वजह से इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है त्रिघात बहुपद। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों, मेरे पास है 4x³ + 2 = 0। इस पर भी मैं देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पर ना तो x की पावर 2 है ना तो x की पावर 0 है दोस्तों। तो यहाँ पर भी x की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर हो जाएगी 3। इस वजह से इसे भी क्या कहा जाएगा, त्रिघात बहुपद दोस्तों। तो ये रहे दोस्तों द्विघात रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद रहे दोस्तों। तो क्लियरली समझ में आता है दोस्तों हमें कि भाई जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं या लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद या उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं दोस्तों। मैंने एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको समझाया दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर